आज हम इस वीडियो में बनाफर को अहीर बताने वाले लोगों के लिए कुछ जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। रक्त शुद्धता का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि उस क्षेत्र के सभी राजपूत वंश सदियों से जिन जिन वंश में शादी विवाह कर रहे हों वो वंश रक्त शुद्धता की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। बिना ठोस जानकारी के भूल फुजूल कमेंट पोस्ट बनाकर बनाफर राजपूत वंश को जो अहीर बता रहे थे, जो बेहद शर्मसार है। बनाफर वंश बुंदेलखंड के हमीरपुर, बांदा, जालौन, उरई, ललितपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, बिहार, मध्य भारत में मिलता है और इनके आसपास के सभी प्रतिष्ठित राजपूत वंश चंदेल, रघुवंशी, गौतम, दीक्षित, सोमवंशी, गौड़, सूरवार, गहलोत, बैस, सोलंकी, चौहान, तोमर आदि से विवाह संपन्न सदियों से होते आ रहे हैं। ये उनकी रक्त शुद्धता का सबसे बड़ा परिचायक है। बनाफर एक राजपूत ठाकुर है जो इतिहास में वर्णित है, क्योंकि बनाफर की गाथा आज भी गाई जाती है। बनाफर क्षत्रिय चंद्रवंशी की शाखा है। चंद्रवंश की शाखाएं मुख्यतः 10 हैं: जादौन, भाटी, तोमर, चंदेल, छौकर, छाला, सिलार, बनाफर, कटोच, सोमवंशी। इसलिए यहाँ यह क्लियर हो जाता है कि बनाफर राजपूत चंद्रवंशी हैं। हिमाचल पंजाब के पठानिया वंश को ही बनाफर वंश की शाखा होना लिखा हुआ, लेकिन वो तमर यानी तोमर है। हमारे सभी 36 शुद्ध क्षत्रिय वंश जिनमें विवाह संपन्न करते आए हों उन पर उंगली उठाना गलत है। आक्षेप लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। कुछ लोग बनाफर को राजपूत नहीं मानते हैं। अरे मूर्ख, वो बनौत होता है जो थोड़े से ईस्ट यूपी और बिहार में अलग जाति के रूप में मिलते हैं। बनौत और बनाफर दोनों अलग हैं, इनमें कोई संबंध नहीं। एक महान हस्ती ने लिखा है कि जनश्रुति और कुछ अंग्रेज इतिहासकार बनाफरों को राजपूत पिता और अहीर माता की संतान मानते थे, तो बनाफर भी अहीर थे। मतलब आजकल जानकारी के आधार पर बनाफर अहीर हो गए। 4 हुतासन सो वह कुल 36 वंश प्रमाण। भौम वंश से धाकरे, टांक, नाग, उन्मान, चौहानी 24 बटी कुल 62 वंश प्रमाण। इसका अर्थ है 10 सूर्यवंशी क्षत्रिय, 10 चंद्रवंशीय, 12 ऋषिवंशीय एवं 4 अग्निवंशीय, कुल 36 क्षत्रिय वंशों का प्रमाण है। बाद में भौमवंश, नागवंश क्षत्रियों में सामने करने के बाद चौहान वंश 24 अलग अलग वंशों में जाने लगा, तब क्षत्रियों के 62 अंशों का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार क्षत्रिय कुल 62 शाखाएं जो देश और एशिया में फैली हुई, उन्हीं में से एक वंश बनाफर जो कि चंद्रवंशी है। सत्य है कि चंद्रवंशी बनाफर क्षत्रप वंश पर के वंशज है जो सप्त कुषाणों के अधीन मध्य भारत में उनके गवर्नर के रूप में शासन करते थे। सभी बनाफर अलाउद्दीन के वंशज नहीं और अलाउद्दीन की माता अहीर होना भी झूठी किंवदंती है। और ये देखिए, असली बात है कि यह किंवदंती झूठी नजर आ रही है। महोबा के चंदेल शासक परमाल के 2 बनाफर राजपूत सेवक थे, दशराज और बक्षराज। परमाल ने दशराज के साथ अपनी रानी मल्हना की बहन देवलाका और बक्षराज के साथ तिलका का विवाह कर दिया। दशराज जसहार के आला और उदय सिंह यानी उदल एवं बक्षराज के मलखान एवं सुलखान नामक पुत्र हुए। दशराज के यहाँ किसी दूसरी हे वंशीय स्त्री से चौड़ा अवैध पुत्र पैदा हुआ, जैसे नदी में बहा दिया गया। सौभाग्य से उसे पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा दिया गया था। चौहान ने पुत्रवत इसकी देखरेख की। यही चौड़ा कालांतर में चौहान सेना का अधिपति बना। आलाखंड की अंतिम लड़ाई में से आला उदल यानी सौतेले भाइयों के विरुद्ध वहां लड़ते हुए बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि आलाउद्दीन की माता तो चंदेल शासक परमाल की पत्नी की सगी बहन दिवला थी और आला की सौतेली माता कोई ये वंशीय क्षत्रिय भी थी, जिससे जो संतान हुई वो महोबा की वजह पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने आया। सत्य है ये कि वीर आलाउद्दीन का बनाफर राजपूत वंश सभी शुद्ध क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंधों द्वारा जुड़ा हुआ है, जिनका बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीरगाथा रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल आलाखंड उपलब्ध है, जो वीरगाथात्मक लोकगाथा के रूप में उत्तर भारत में बहुत प्रचलित रहा है। आलाखंड के रचयिता जगन्नाथ हैं। वे कालिंगर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे। आलाखंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। आलाखंड की जगन्नाथ द्वारा लिखी गई कोई भी प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। अभी इसकी संकलित की गई कृति ही उपलब्ध है, जिसका संकलन विभिन्न विद्वानों अनेक क्षेत्रों में गाए जाने वाले आला गीतों के आधार पर किया है। इसलिए इसके विभिन्न संकलनों में पाठांतर मिलता है और कोई भी प्रति पूर्णतः प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि आला लोकगीतों के आधार पर इतिहास बना हुआ है, जिसमें आला गाने
वाले यादव होते हैं, इन्होंने ही अहीर मिक्सिंग की है। अगर बनापर अहीर होते तो आज उनके सगाई संबंध सभी 36 ठाकुर जाति में न होते। सच को प्रमाणता की जरूरत नहीं होती। बनापर वंश की उत्पत्ति के कई मत हैं जो इतिहास में आपको पढ़ने को जरूर मिलते होंगे। बनापर वंश की उत्पत्ति को भीम, घटोत्कच, हनुमान आदि से जोड़कर देखा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कौंडिन्य, पाराशर, कश्यप एक ही गोत्र है। बनापर इन्हीं गोत्र के अंदर आता है। पाराशर कौंडिन्य गोत्र में पहला नाम बनापर वंश का आता है। बनापर वंश भीम के पुत्र घटोत्कच से प्रचलित है। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच मारा जाता। इसी वंश में आगे जाकर जसराज वीर प्रताप ही उसका पुत्र बनापर ने सबसे पहले मांडवगढ़ पर विजय हासिल की। मांडवगढ़ के राजा जम्बी और युवराज करिका जिसने बनापर के पिता को निर्मम हत्या की थी और बुरी तरह मार डाला था। बनापर वंश में आगे जाकर दो भाई जसराज और बच्छराज महोबा के चंदिल राजा परमार के सेनापति थे। इन दोनों भाइयों को गढ़मांडू के राजा ने धोखे से मरवा दिया और इनके सिर को मांडवगढ़ में बट वृक्ष टंगवा दिया था। साथ में 9 लाख का हार, हाथी, पश शब्द और राजनीतिक कला को भी छीन लिया था। इन दोनों भाइयों के 2 पुत्र थे, जसराज के आला और उदल और बक्षराज के मलखान और सुल्तान। इन चारों भाइयों में आला सबसे बड़े थे। आला का ही दूसरा नाम बनापर राय है। उन्हीं के वंशज आज बनापर कहलाते हैं। बनापर वंश का गोत्र कौंडिन्य, पाराशर, कश्यप, कुलगुरु गोरखनाथ और कुलदेवी शारदा माँ है। इस प्रकार बनापर वंश की उत्पत्ति हुई, लेकिन कुछ लोग उन्हें अहीर कहते हैं जो कि उनकी भ्रांति है। बनापर नाम इसलिए पड़ा कि वह ज्यादातर वनों में रहते थे और आला का दूसरा नाम भी बनापर राय है। वहीं घटोत्कच के वंश में आगे जाकर वीर प्रताप जसराज हुए, उनके पुत्र का नाम भी बनापर था। इस कारण इस वंश का नाम बनापर पड़ा। अगर आपको बनापर या किसी अन्य वंश से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें और साथ ही राजपूत वंश के लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि सभी राजपूतों को यह जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।